तो इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी समझते हैं, थ्योरी देखते हैं कि लेट देयर इज अ बॉक्स, द बॉक्स हैविंग सम मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट। ये बॉक्स ले लेते हैं जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। मान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। एक ऑब्वियस सी बात होगी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे वहाँ पे। माने तो वो v स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। कुछ और मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि किसी और स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे, क्योंकि एयर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की जो डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स होंगी। कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे और अदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि u स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और कुछ थोड़े और पार्टिकल्स हैं, dn पार्टिकल्स हैं, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि u प्लस सम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ स्पीड du से ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये वो फैक्टर है जो कि इन जो n नंबर पार्टिकल्स हैं, dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इस फैक्टर से डिफरेंशिएट करते हैं कि कुछ पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा भी हैं, कुछ पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा स्पीड के भी हैं। वो dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो u प्लस सम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, u प्लस सम एक्स्ट्रा स्पीड से ट्रेवल करते हैं। सो हाउ टू जनरलाइज दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को हम कैसे निकालेंगे, कितने पार्टिकल्स हैं और इनकी जो स्पीड है। यहाँ पर जो पार्टिकल है, मान लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स ले लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं जो कि v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, इतने पार्टिकल्स हैं जो कि v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि v3 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि सबसे बड़ा बना है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, जो कि v4 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अगर v4 स्पीड से ट्रेवल करें तो उसके लिए स्पेशल नेम भी होना चाहिए इनकी वेलोसिटी के लिए, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ये वो वेलोसिटी होती है, ज़्यादातर पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है किसी बॉक्स के अंदर। इस वेलोसिटी को हम निकालेंगे कैसे? इस वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं डी एन को जनरलाइज करके विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन से हम जनरलाइज करेंगे। तो इक्वेशन लिखते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन दैट इज गिवन डी एन, वो जो थोड़े पार्टिकल्स हैं जो कि कुछ ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, यू प्लस डी यू स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, उनको हम कैसे देंगे? वो इक्वेशन को जनरलाइज करके लिखते हैं 4 पाई एन मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन 2 पाई r t रेज़ टू द पावर 3/2 स्पीड का होल स्क्वायर, u इज स्पीड, e रेज़ टू द पावर माइनस m u स्क्वायर 2r t multiplied by du. du was the differentiating factor of speed. M here is mass, r is gas constant, t is temperature, u is speed of some particles, speed of n number of particles, and r is same here gas constant, m is same here mass, and n is the number of particles having speed u, having speed u. Now this is the general equation according to Maxwell. According to Maxwell, this should be capital. According to Maxwell. Now, if we plot the graph and generalize it, the graph has a special name that is called Maxwell distribution curve. Maxwell distribution, Maxwell distribution curve. Maxwell distribution curve. That is on y-axis we take 1 by n from here, dm with respect to du on y-axis, and on x-axis we take speed.
and the graph is like this. Now we see this point. If we join this point here, then we can say that here the number of particles n is greatest. So n for n is greatest here, number of particles greatest. So for greatest number of particles there is a speed which can be taken from here. This is the speed for greatest number of particles, and we have already seen that the speed for maximum number of particles is most probable speed. That is called most probable speed. नाउ अगर हम ये देखते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो यहाँ पे आ रही है, और ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि अगर हम मैक्सिमा निकालें कि किस स्पीड के लिए मैक्सिमा है ग्राफ के पास, तो इसका मैक्सिमा निकालने के लिए जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप निकाल के इक्वल टू 0 कर देंगे। वहाँ से हमें जो यू की वैल्यू मिलेगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिलेगी, क्योंकि उस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर ही ग्राफ का मैक्सिमा लाई करता है। तो अब स्लोप निकाल के 0 करेंगे इसको। स्लोप निकालने से पहले एक बार इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। द इक्वेशन इज जनरल इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इज इक्वल टू dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर 4 pi n मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन 2 pi r t raised to the power 3/2 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड का होल स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस m स्पीड का होल स्क्वायर अपॉन 2RT मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ स्पीड du। तो स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट किसे करना है? डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट करना 1/n dn विद रिस्पेक्ट टू du, और इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, और इक्वल टू करना है किसके? 0 के। तो यहाँ से जो n है, n को हम यहाँ से हटा लेते हैं और du को यहाँ से हटा लेते हैं 4 pi, और du को हम यहाँ लिख लेते हैं, और जो n है मल्टीप्लाइड बाई 1/n को LHS में ले आते हैं RHS में इक्वल टू 4 pi एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू du। तो इसको डिफरेंस करने पर एक चीज़ दे सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का कोई टर्म नहीं, कोई काम नहीं है, और जो भी डिफरेंशिएशन करना है वो इस पर करना है। तो पहले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो u आ जाएगा, सेकेंड टर्म एज इट इज माइनस m u स्क्वायर 2RT प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? माइनस m 2u डिवाइडेड बाई 2RT मल्टीप्लाइड बाई e रेज़्ड टू द पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2RT। और इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे किससे? 0 से। ये स्लोप को, ये जो स्लोप है इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। 0 से इक्वेट करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2u कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और 2u कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा u स्क्वायर बीइंग इक्वल टू 2RT divided by m। So this speed is u को रूट में भेज देंगे इधर 2RT divided by m। तो ये जो स्पीड निकल के आई है u, ये ग्राफ का मैक्सिमा निकल के आया है कि किस स्पीड पर ग्राफ का मैक्सिमा है। तो जिस स्पीड पर ग्राफ का मैक्सिमा था वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये आ गई 2RT बाई m। तो मेथड क्या है निकालने का? एक बार जनरलाइज करेंगे दोबारा मेथड को। मेथड ये है, सबसे पहले इक्वेशन डिफाइन करनी है हमें dn विद रिस्पेक्ट टू du, जो भी इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है मैक्सवेल इक्वेशन। उसके बाद उसका ग्राफ देखना है, जो भी 1/n dn डिवाइडेड बाई
डी यू वाई एक्सेस पर, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर भी लिया है हमने। एक्स एक्सेस पर स्पीड लेंगे, ग्राफ को जनरलाइज करना है, मैक्सिमा देखना है किस स्पीड पर मैक्सिमा है, जिस स्पीड पर मैक्सिमा है वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए जो स्लोप निकालेंगे हम, स्लोप को 0 से इक्वेट कर देंगे, वहाँ से जो यू की वैल्यू आएगी, यू इज स्पीड, जो भी वैल्यू आएगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कह सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्या स्पीड थी, जो हमने बॉक्स बनाया था ऊपर, जो हमने ऊपर बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स बनाया था जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स थे, इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनकी क्या स्पीड होगी, उसी बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और जो कि निकल के आई अंडर रूट 2RT डिवाइडेड बाई m. So this was the concept for Maxwell equation.